बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू के सबक नंबर 5 जो वादा करो सो पूरा करो की मशक करेंगे। हासिलात ताल्लुम में देखें, आप इस काबिल हो जाएंगे कि रमूज़ व काफ व वैन का इस्तेमाल कर सकें, इसम मारफा और इसम नकरा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। जी प्यारे बच्चों, तो मशक में सबसे पहले हम अहम अल्फाज के मायने जानेंगे। दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। पासदारी, हमायत, तरफदारी, शिकस्त, हार, वुसअत, फैलाव, कुशादगी, ज़मानत, ज़िम्मेदारी, सादिर करना, कोई हुक्म या कानून जारी करना, जलाद, फांसी देने वाला। तो प्यारे बच्चों, आपने इन अल्फाज के मायने अच्छे से याद करने हैं। आपने क्या समझा, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर करें। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि ये खाली जगह पुर है, आपने इसी तरह सबक के मुताबिक अपनी किताब पर ये खाली जगह हल करनी है। हरमज़ान डैश की हैसियत से दरबार में पेश किया गया जंगी कैदी। आप एक डैश मुसलमान हैं जो अपना वादा नहीं तोड़ते, सच्चे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने इसे लिखना और याद करना है। सरगर्मी नंबर 3 देखें। सबक के मुताबिक लिख कर बताएं कि ये जुमले किसने कहे। पहला जुमला है, दादा जान आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जुमला किसने कहा था? ये जुमला दानिश ने कहा था। इसी तरह आपने जुमले पढ़ने हैं और आगे दी गई जगह पर लिखना है कि ये जुमला किसने कहा था। जी प्यारे बच्चों, तो सरगर्मी नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो इन सवालों के जवाब लिखने के लिए हम अपनी कॉपी रेडी करेंगे। जी प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपने उन्वान लिखना है, जो वादा करो सो पूरा करो। सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है, हरमज़ान कौन था और उसे किस खलीफा के दरबार में पेश किया गया। तो प्यारे बच्चों, हरमज़ान मुल्क ईरान के एक सूबे का हाकिम था और उसे जंगी कैदी की हैसियत से खलीफा वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरबार में पेश किया गया। इसी तरह आपने बाकी के सवालात के जवाबात अपनी कॉपी पर अच्छी लिखाई में लिखने और याद करने हैं। जी प्यारे बच्चों, तो सरगर्मी नंबर 5 मिलकर करें बात। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से कोई इखलाकी कहानी सुने। तो प्यारे बच्चों, आपने इंटरनेट की मदद से कोई इखलाकी कहानी सुननी है और उसको अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ शेयर करना है, उन्हें सुनाना है। जी प्यारे बच्चों, तो सरगर्मी नंबर 6 लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें और फिर इन हरूफ की मदद से नए अल्फाज बनाएं। जैसे कि मिसाल के मुताबिक पहला लफ्ज़ एतबार, उसके हरूफ अलग किए गए हैं, फिर उन्हीं हरूफ के इस्तेमाल से एक नया लफ्ज़ अबारत बनाया गया है। प्यारे बच्चों, अगला लफ्ज़ है जलाद। जलाद में लाम तशदीद वाला लफ्ज़ है, तो हम लाम को हरूफ अलग करते हुए 2 दफ़ा लिखेंगे और इन्हीं हरूफ के इस्तेमाल से नया लफ्ज़ बनाया दाल। तो इसी तरह आपने ये सरगर्मी अपनी किताब पर हल करनी है। जी प्यारे बच्चों, कवायद सीखें। कवायद सीखें में हम ववैन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ववैन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जब किसी का कौल या बात हूबहू उसी के अंदाज में नकल करना मकसूद हो तो उसे ववैन में लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि ऊपर जुमले देखें, उस्ताद साहब ने कहा अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो प्यारे बच्चों, उस्ताद साहब ने जो बात कही थी उस बात के गिर्द ववैन की अलामत लगाई गई है। अम्मी जान ने बाजी को बताया आज अहमद देर से घर आएगा। तो अम्मी जान ने जो बात बताई उस बात के गिर्द ववैन की अलामत लगाई गई है। जैसे ऊपर दिए हुए जुमलों में अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते और आज अहमद देर से घर आएगा, उस्ताद साहब और अम्मी जान की बात को हूबहू बयान कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने नीचे दी गई सरगर्मी में दुरुस्त जगह पर ववैन की अलामत लगानी है। सरगर्मी नंबर 8 देखें। मिसाल के मुताबिक सबक जो वादा करो सो पूरा करो में से 5 इसम नकरा और 5 इसम मारफा चुनकर दी गई जगह पर लिखें। तो प्यारे बच्चों, इसम नकरा क्या होते हैं? आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं और इसम मारफा किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि इसम नकरा में 2 मिसालें लिख दी गई हैं, मुल्क दादा जान, और इसम मारफा में ईरान दानिश। तो इसी तरह आपने सबक में से मज़ीद इसम नकरा और इसम मारफा को तलाश करते हुए इस सरगर्मी को पूरा करना है।
جی پیارے بچوں، تو سرگرمی نمبر 9 پڑھیں۔ دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھ کر نیچے پوچھے گئے سوالات کے زبانی جواب دیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے لفظ پا لفظ اس پیراگراف کو اچھے سے پڑھنا ہے اور نیچے دیے گئے سوالات کے زبانی جواب دینے ہیں۔ جیسے کہ پہلا سوال ہے، ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں لکھا گیا ہے کہ ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے دل لگا کر محنت کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک کی مثال کس کی مانند ہے؟ ہمارے ملک کی مثال ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح سے آپ نے باقی کے سوالات کے جوابات بھی اس پیراگراف میں سے تلاش کرنے اور زبانی سنانے ہیں۔ کچھ نیا لکھیں۔ ایفائے عہد کے موضوع پر ایک اخلاقی کہانی لکھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ سب کا ہوم ٹاسک ہے کہ آپ نے اپنی رف کاپی پر ایفائے عہد کے موضوع پر ایک اخلاقی کہانی لکھنی ہے اور اس کہانی کا مناسب عنوان اور نتیجہ بھی تحریر کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو مجھے امید ہے کہ اس سبق کی سرگرمیاں کرنے کے بعد آپ کو اس کے حاصلات تعلم حاصل ہو گئے ہوں گے۔ آپ درست طور پر ووین کا استعمال کر سکیں گے، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو پہچان سکیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔